नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम या अबा सुफ़यान वल्लाहि लमूतुन्ना सुम्मा लितुबअसुन्ना सुम्मा लियदखुलन्ना मुहसिनुकुमुल जन्नह व मुसीउकुमुन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाई और दोस्तों, मोहतरम बुजुर्गों, माँओं, बहनों, बेटियों, अल्लाह ने हर इंसान को एक ज़िंदगी देकर भेजा, एक मकसद दे के भेजा। और थोड़ी सी ज़िंदगी है ये, कोई ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला लोगों से पूछेंगे, जन्नत वालों से पूछेंगे, जहन्नम वालों से पूछेंगे, या अहलन जन्नत, ए जन्नत वालों, दुनिया में कितनी देर रह के आए? तो कहेंगे या अल्लाह यौमन, कुछ कहेंगे या अल्लाह यौमन, एक दिन, और कुछ कहेंगे नहीं या अल्लाह ये गलत कहते हैं, बादा यौम, आधा दिन हम रह के आए। और यही सवाल अब दोज़ख वालों से पूछेंगे, या अहलन नार, ए दोज़ख वालों, बदबख्त नाकाम हुए इंसानों, जिन्होंने दुनिया में मेरी पैरवी ना की, मेरे अहकामात में ना चले और अपनी मन मर्जी चोरियाँ, ज़िना और जुल्म के दरिया बहा दिए और ज़िना किया, शराबें पी, नशे किए और अपनी मन माही से ज़िंदगी गुजारी। तुम दुनिया में कितनी देर रह के आए? तो ये भी कहेंगे यौमन बादा यौम, एक या आधा दिन रह के आए। तो मेरे भाई और दोस्तों, एक या आधे दिन की खुशियों की खातिर, एक या आधे दिन की अपनी मन चाही की खातिर, एक हमेशा हमेशा की नाकामी, एक हमेशा हमेशा की जहन्नम की तरफ हम अगर बढ़ें तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये बहुत बड़ा दीवानापन है। 50 साल की ज़िंदगी है, 60 साल की ज़िंदगी है। अल्लाह जल्ला शान के अहकामात पर, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर अगर ज़िंदगी गुजार के हम इस दुनिया से चले गए तो हम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब। अल्लाह हमारी दुनिया भी बना देंगे और अल्लाह हमारी आखिरत भी बना देंगे। अल्लाह ने वादा फरमाया, अगर तुम मेरे अहकामात पर चलोगे तो वो चीज़ जो तुम्हें बड़ी पसंद है मुझे नहीं पसंद, अल्लाह ने 28वें पारे में कहा वो क्या चीज़ है, वो है दुनिया। तो अल्लाह ने फरमाया मेरे अहकामात पे चलो, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलो, शरीयत पे चलो, इन नज़रों को हराम से बचाओ और दिलो दिमाग से हराम सोचना बोलना छोड़ दो। तो अल्लाह जल्ला शान फरमा रहे हैं, मैं तुम्हारी दुनिया, तो आप दुनिया में पहले हो, मैं तुम्हारी दुनिया भी बना दूंगा और तुम्हारी आखिरत भी बना दूंगा। अगर मेरे अहकामात से हट के ज़िंदगी गुजारी तो मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका, अगर मेरे अहकामात से हट के तूने ज़िंदगी गुजारी तो मैं तेरी ज़िंदगी में, तेरे सीने में मैं फ़ख्र व फाक़ा भर दूँगा और तेरे सीने में मैं घुटन पैदा कर दूँगा। मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरी फरमा बरदारी पे आओ, तेरे सीने को खोल दूँगा, इल्म से खोल दूँगा और बगावत से ख़त्म कर दूँगा और तेरे सीने में सुकून पैदा कर दूँगा, तेरे जिस्म में सुकून पैदा कर दूँगा, तेरे दिलो दिमाग में सुकून पैदा कर दूँगा, तेरी दुनिया भी अच्छी, तेरी आखिरत भी अच्छी। तो मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह एक पैदा करने का, अल्लाह का एक निज़ाम है। एक बच्चा पैदा होता है, एक बेटी पैदा होती है तो उसके बाप उसकी परवरिश करता है, माँ उसकी परवरिश करती है, भाई बहन पैदा होते हैं, एक दूसरे की हिफाजत करते हैं, एक दूसरे की मान कर मनवा कर चलते हैं। और एक बेटी जब पैदा होती है तो उसके कितने रिश्ते हैं, ताया का रिश्ता, चाचा का रिश्ता, मामू का रिश्ता और बाप का रिश्ता सबसे मुक़द्दस रिश्ता, और भाइयों का रिश्ता सबसे मुक़द्दस रिश्ता है। और बच्ची जब 16-17 साल की उम्र में पहुंचती है तो उसको प्यार बाप का भी मिला, भाई का भी मिला और ताया चाचा मामा सबका प्यार मिला, और जो रिश्तेदार के बेटे, फुप्पी का बेटा, खाला का बेटा, पाक दामन रिश्ते रखकर अगर उसकी हिफाजत की और बच्ची एक परवान चढ़ी और वो बेटी एक परवान चढ़ी, तो मैं अपनी बेटियों से दरख्वास्त करता हूँ, जब बाप
एक चीज़ से आपको रोक रहा है कि बेटा इज्जत से रहो, पर्दा किया करो, पर्दा किया करो, जब बाहर जाओ तो पर्दा करो। ये कौन केयर कर रहा है? ये बाप बेटी की केयर कर रहा है। और फिर भाई क्या करता है? भाई भी कहता है अगर तुम बाहर जाओ तो पर्दे में जाओ, अपनी आंखों को नीची करो और हया के साथ जाओ। ये एक भाई अपनी बहन की केयर कर रहा है। फिर ताया चाचा का रिश्ता आ जाता है तो वो भी उसकी केयर करता है और उसको समझाता है बेटा ज़माना ख़राब है, अपने आप को बचा कर चलो। ये क्यों कहते हैं सारे रिश्तेदार? ये क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि उनको इस बेटी के साथ बहुत मोहब्बत प्यार होता है। जिससे बंदे को प्यार हो, बंदा उसको ही बचने का, उसको ही अच्छी बात की तलकीन करता है। सबसे पहले बाप तलकीन की, बेटे में तलकीन की, और जब बेटी 16-17 साल की उम्र में पहुंची तो जो साइड से कोई लड़का या कोई गैर महरम जब उसको दिलासा देता है जब उसको हौसला देता है, और वो अक्सर बेटियां बाप की बात को, बहन की भाई की बात को, ताया चाचा रिश्तेदारों की बात को ईजी नहीं लेती, उन पर गुस्सा करती हैं, उनको कह रही हैं ये मेरी केयर नहीं है, ये मुझ पर ज़बरदस्ती है। अक्सर बेटियां ऐसे सोचती हैं। और जो बाहर का लड़का कोई बाहर का लड़का, उसके साथ रिलेशनशिप हो गई, उसके साथ दोस्ती हो गई, तो वो अगर इन चीज़ों से रोके तो ये लड़की खुश होती है। क्यों खुश होती है? कि ये मेरी केयर कर रहा है, ये मेरी बहनों, मेरी बेटियों, ये केयर नहीं है, ये एक बेहयाई है। ये बेहयाई कैसे है कि तुम्हारा बाप भी वही बात कह रहा है, तुम्हारा भाई भी वही बात कह रहा है, तुम्हारा ताया चाचा जितने तुम्हारे महरम के रिश्ते हैं वो भी यही बात कह रहे हैं, उनकी बात को तुम ईजी नहीं लेती। तो जो गैर महरम है, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता नहीं बनता, वो बिल्कुल ही महरम है, अगर वो इन बातों से आपको रोकता है तो वो क्या है? वो आपको अच्छा लगता है। तो ये मेरी बेटियों बहनों, इन झांसों में ना आओ। अपने माँ बाप की, अपने बहन भाइयों की, भाई की बात मान के चलोगी तो तुम्हारी दुनिया बहुत अच्छी गुजरेगी और तुम्हारी आखिरत भी अच्छी गुजरेगी। अक्सर बेटियां ऐसे लोगों के झांसों में आ जाती हैं और झांसों में आकर घर से भाग गई, घर से भाग कर शादी कर ली, और शादी करने के बाद अक्सर एक नहीं, मैंने 101 ऐसे वाक़े सुने हैं कि वो जाके उनको रेड एरिया में, यानी कि जिनको पंजर महल्ले कहते हैं, उनमें जाके गलत काम करवाना शुरू कर देते हैं और ऐसा लिखवा लेते, उनको आने नहीं देते। फिर वो सोचती हैं कि हमारी दुनिया भी बर्बाद हुई, हमारी आखिरत भी बर्बाद हुई, माँ की नाफरमानी भी की, बाप की नाफरमानी भी की, भाई की नाफरमानी भी की, ताया चाचा की नाफरमानी भी की। तो इसलिए मेरी बहनों, मैं अपनी बेटियों से, बहनों से ये तलकीन करता हूँ, बड़ी आजिज़ाना और मुअद्दबाना मैं गुजारिश करता हूँ, ऐसे किसी के फ़रेब में ना आओ। माँ बाप जहाँ रिश्ता करें, माँ बाप भाई ताया चाचा रिश्तेदार जहाँ रिश्ता करें, अपने सर को झुका दें। वो अच्छा हो तब भी आपकी खुशकिस्मती है, और आगे आपको बुरा मिल जाए वो भी आपकी खुशकिस्मती है। और खुशकिस्मती कैसे है कि अगर आप उसकी मान के चलोगी तो अल्लाह आपको, दुनिया तो थोड़ी सी गुजर जानी है, तो अल्लाह आपको दुनिया में भी सुख दे देगा और आखिर में सुख। अक्सर बच्चियां घर से भाग के जाती हैं, उनका वो हाल होता है, ना पीछे की रहती ना आगे की रहती। तो मैं अपनी बेटियों से दरख्वास्त करता हूँ, अपने माँ बाप के आगे सर झुका दो। कोई आपको गैर महरम हौसला दे, कोई आपकी तारीफ़ करे, कोई आपको हौसला दे, कभी उसके हौसले में ना आओ, कभी उसकी तारीफ़ में ना आओ, कभी उसकी बातें में ना आओ। वो एक दफ़ा वो तारे दिखाता है, एक दफ़ा वो नई ज़िंदगी ख्वाब दिखाता है, तो आगे अंधेरा ही अंधेरा है, आगे अंधेरा है, आगे सारी नाफरमानी है, अंधेरा है और आगे कुछ नज़र नहीं आएगा। तो मेरी बेटियों से, मेरी बहनों से गुजारिश है कि ये जो भागने वाला सिलसिला है, मैं माँ बाप से भी कहूँगा, मैं माँ बाप से भी ये कहता हूँ कि बेटियों की शादी जल्दी करें, उनको अपने घर रुखसत करें, अपने घर जाएं, अपने खामद की अपनी लाइफ में खुश रहें। 30-30, 35-35 साल बेटियां घर में बैठती हैं, बेटे घर में बैठाई रखते हैं, वो ज़िना करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं माँओं बहनों से बहुत मुअद्दबाना और प्यार से तलकीन करता हूँ कि बेटियों की शादी जल्दी